गाजियाबाद की फार्म लेडी जो मॉडर्न तकनीकी को अपनाकर मॉडर्न फार्मिंग से सालाना कमा रही 10 लाख 25 बीघा के तालाब में फार्म लेडी मंजू कश्यप कर रही फिश फार्मिंग, सिंघाड़े की खेती, तालाब की मेड़ पर लगाकर सीजनल सब्जियों का उत्पादन। सीजनल सब्जियां करीब 1.5 महीने में हो जाती है तैयार, जिससे हर महीने आमदनी का जरिया बना रहता, जबकि मछलियाँ 6 महीने से साल भर में तैयार होती। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुकी है मंजू कश्यप। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद मॉडर्न फार्मिंग की तकनीकी का उपयोग कर रही मंजू देवी। जी, मेरा नाम मंजू कश्यप है और मैं ग्राम दुहाई जिला गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। देखिए, मेरे परिवार में पहले से मेरे जो बुजुर्ग हैं वो ये कार्य करते थे और कहते हैं कि कभी अपने जो खानदान का जो कार्य है, अगर कुछ लोग उसको भूल जाते तो कभी कामयाब नहीं होते। तो जब मेरी यहाँ पे शादी होकर के मैं आई, मैंने देखा कि मेरे परिवार में से ये सब कार्य यहाँ पे किया जाता है सिंघाड़े का, तो मैंने उसके लिए काफी प्रयास किया और मेरा प्रयास सफल भी हुआ, क्योंकि करीब 8-9 साल बाद मेरे को तालाब ये मिले। तो मैंने यहाँ पे फिर अपना मछली पालन और ये सिंघाड़े की खेती का कार्य स्टार्ट किया। ये जो मेरा तालाब है यहाँ, ये करीब 24 से 25 बीघे का तालाब है, क्योंकि इससे अलग मेरा एक तालाब और है यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास दुहाई में है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि बीच में तो यहाँ पे फिश फार्मिंग का काम है और उससे जो पास की जो साइड है उसके साइड में अमरूद की खेती करती हूँ और उसके ऊपर का जो रास्ता बचा हुआ बाकी करीब 10 फीट का, उस पे मैं गोभी की फसल या फिर मौसम के अनुसार या सीजन के अनुसार वो करती रहती हूँ, ताकि इस पे ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ मछलियाँ ऐसी होती है कि करीब 6 से साल भर का टाइम ले लेती है, लगभग होता ही ऐसी है। साल भर मान के ही चलिए कि साल भर से पहले निकलती नहीं अगर हम जीरा बच्चा छोड़ दें। तो इसीलिए मैंने ये सब इसलिए इसके साथ जोड़ा हुआ है, ताकि मुझे महीने में या फिर 15 दिन में कुछ ना कुछ यहाँ से मिल सके। मेरे जो पति हैं मेरे को वो भी बहुत सहयोग करते हैं, जो मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुर, वो मेरे को बहुत सहयोग करते हैं, मेरा देवर है वो मेरे को बहुत सहयोग करता है, मतलब कुल मिला करके मेरा परिवार मेरे बहुत सहयोग करता है। सर, मैं ये अवार्ड मेरे को वहाँ पे पूसा में मिला, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हुई थी और उन्होंने मेरे इस कार्य को देखते हुए तो वहाँ से नाम चिन्हित करके अपने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद को भेजा कि आप इस महिला को भी यहाँ पे भेजिए। तो जब मैं प्रधानमंत्री से मिली, उन्होंने मेरे से यही पूछा कि आप जो सिंघाड़े की खेती करती है, आप उसमें फिश फार्मिंग भी कर सकती हो। तो मैंने उनसे बताया कि मैं जिस वजह से हमारा गाजियाबाद दिल्ली से अटैच है, तो यहाँ पे अधिक कंपनी का निर्माण है, जिसकी वजह से यहाँ की भूमि में इतना केमिकल है कि हम डायरेक्टली कोई भी फिश फार्मिंग या फिश उसमें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने इस तरह से करके देखा तो काफी मेरा नुकसान उसमें हुआ, मछली मर गई थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंघाड़े की खेती करी है। कुछ उन्होंने ऐसी मेरे से जानकारी लेना चाहिए कि हम मालूम कर लेते, कभी इसको कोई अनुभव ना हो, तो उस बारे में उन्होंने मेरे से पूछना चाहा कि आपने क्या केमिकल जिसके मतलब केमिकल में आप सिंघाड़े की खेती कर रही है, क्या केमिकल सिंघाड़ों में नहीं जाता? तब मैंने उनसे बताया कि मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से नई-नई तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया है और वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर प्रमोद जी, उन्होंने बताया कि हम पहले मिट्टी की और पानी की जाँच कर लेते हैं, क्या-क्या इसमें हमें करना चाहिए, उसके तहत ही हम काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से सहयोग लेकर के वहाँ का केमिकल खत्म करके तब फिश फार्मिंग किया है। तब उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पानी में अगर कोई फसल पानी वाली अगर हम लें, तो क्या केमिकल नष्ट हो सकता है? तो जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सर हाँ, ये संभव है, ऐसा हो सकता है। सर, मैं जैसे कि आप सिंघाड़ा देख पा रहे हो कि जून के महीने में सिंघाड़ा लगा देती हूँ और ये करीब 3 महीने तक चलता है। 7 से 9 तोड़ सिंघाड़े की आती है। लगभग 1 एकड़ में करीब 2 से 3 लाख की इसमें इनकम हो जाती है सिंघाड़े की। और मैं इसकी साफ-सफाई नहीं करती, मैं ऐसे ही इसमें फिश छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिश हमारे पास ऐसी भी है जो घास खा लेती है। तो हमें साफ-सफाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 1 एकड़ का ही आपको हिसाब बताऊँ, तो करीब 3 से साढ़े 4 लाख के लगभग फिश का हमें रेट मतलब मुनाफ़ा मिल जाता है। करीब 3.5 या 4 या फिर 4.5 लाख के लगभग।